चलो तो अपना टॉपिक जो है सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सोल्यूशन किसको बोलते हैं? सोल्यूशन किससे बना है? ये क्या क्या चीज है उसमें? सोल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी है। अच्छा, सोल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जो कम होगा वो सोल्यूट और ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, राइट? नहीं, फिर क्या होगा? सोल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सोल्यूट वो है जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा अमाउंट में है। और क्या डिफिनेशन है दूसरी सोल्यूट की, सॉल्वेंट की? जो डिजोल्व हो रहा है वो सोल्यूट और जो डिजोल्व जिसमें हो रहा है वो सॉल्वेंट। ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। ये देखते हैं कि जो आपने बोला वो डेफिनेशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल 5% HCl सोल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? इसमें 5 ml HCl इन 95 ml वाटर। बता दो सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है, या फिर इसके अपोजिट है? ये डिजोल्व हो रहा है इसमें, ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ये सोल्यूट है 5 ml सोल्यूट एंड दिस 95 ml वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अपोजिट करते हैं 95% HCl solution. Now what does it mean? 95 ml HCl in 5 ml watch. Let's tell me about this one. अब सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन सा है? ये किस में, ये किस में? ये HCl सोल्यूट था और ये सॉल्वेंट था, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ये किस में? ये 95% है, 95 ml HCl। हाँ, वो छोटा रहे, लेस रहे, मोर रहे, उससे कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। ये केस में भी यही सोल्यूट है और ये केस में भी यही सोल्यूट है। ये डेफिनेशन नहीं है कि वो लेस अमाउंट में रहे कि मोर अमाउंट में रहे। जो डिजोल्व होगा, जो डिजोल्व होगा वो सोल्यूट और जो डिजोल्व करवा के लेगा वो सॉल्वेंट। बस दैट्स द ओनली डेफिनेशन। फिर ये भी केस में वही है और ये भी केस में वही रहेगा। चलिए, एक डेफिनेशन क्लियर हो गई। नाउ ये सोल्यूशन के ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स हमारे पास कितने टाइप्स आएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, पहले सॉल्वेंट के चेक करते जाने का, फिर सोल्यूट के चेंज करते जाने का। तो कितने टाइप्स बन सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे पहले एक सोल्यूट लेंगे, इधर में सॉल्वेंट लेंगे। इसको हम लोग ले लेंगे सॉलिड, दैट डिजोल्व इन सॉलिड। इसका एग्जांपल, यस, इसका एग्जांपल एलॉय है। अगेन अब क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। इसको ले लेंगे लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या है? या एमएलगम, मर्क्यूरी एमएलगम, सोडियम एमएलगम। हाँ, देन इसको ले लेंगे नेक्स्ट गैस, और ये सॉलिड के में, सॉलिड के सरफेस पे रहेगी। ओके, ये तो हो गया 3 एग्जांपल्स जब हमने सॉल्वेंट को सॉलिड स्टेट में रहने दिया। अब चेंज करते हैं, अब सॉल्वेंट को कहाँ लेके आएंगे? लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे, और सोल्यूट को पहले, सबसे पहले सॉलिड में रखेंगे। सॉलिड इन लिक्विड, NaCl इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल इथेनॉल इन वाटर, एंड और कौन सा? गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल है ना, गैस जो है वो लिक्विड में, प्रेशर जितना अप्लाई करोगे गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी। किसने बताया? हेनरीज लॉ, राइट। हेनरीज लॉ भी देखेंगे इसमें। तो ये गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। देन और आगे बढ़ जाएंगे, सॉलिड, इधर सॉलिड लेंगे, इधर गैस ले लेंगे। गैस में थोड़ी सी सॉलिड के पार्टिकल्स रहे। किसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल क्या बने? यस, इसका एग्जांपल
ये जो डस्ट है, डस्ट है ना, एंड और नेक्स्ट लिक्विड इन गैस। इसका एग्जांपल क्या बनेगा? लिक्विड ले लो, उसको गैस में ऐड कर दो। एंड एक लास्ट वन और क्या हो सकता है? गैस इन गैस। एक गैस दूसरे गैस से मिक्स कर दो, उसका बेस्ट एग्जांपल है एयर, जहां पे वो सब एक दूसरे मिक्स भी है। और वो एयर जो है ये होमोजेनस मिक्सचर है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है? हेट्रो, है ना। एयर जो है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, समझते हैं उसको। एयर जो होती है ना, उसमें इस साइड में तो नाइट्रोजन है और इस साइड में सब ऑक्सीजन रखा है, अलग अलग रह रहे हो। अब आपको जैसे ही नाइट्रोजन लेना है, ऑक्सीजन लेना, तो आप किधर जा रहे हैं? यहाँ से उठ के इधर। अरे कहाँ जा रहे हैं बेटा? नहीं नहीं सर, वो ऑक्सीजन लेने। तो ऐसा है क्या? नहीं ना। तो एयर क्या है? होमोजेनस है। हम्म, आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स है? पहले तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन का रिलेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड है और डाइल्यूशन किससे रिलेटेड है, समझते हैं। यस, किसको बढ़ाएंगे? नहीं नहीं, आई एम टेलिंग अबाउट ओनली इन केस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो सोल्यूट को बढ़ाएंगे कि सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे? इधर ले लो, पहले डाइल्यूशन में ले लो। डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट किसको लेंगे? यस, तो सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। वेयर एज मुझे पानी को थोड़ा सॉल्टी बनाना है और ज्यादा सॉल्टी बनाना है, तो जितना मैं उसमें सॉल्ट ऐड करते जाऊंगा उतना वो सॉल्टी बनेगा। तो कंसंट्रेट करने के लिए सोल्यूट। तो रिमेंबर रखना कि डाइल्यूशन के लिए सॉल्वेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्वेंट मोर ऐड, जितना ऐड करोगे उतना वो डाइल्यूट होता जाएगा। एंड कंसंट्रेट करना है तो सोल्यूट ऐड करना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स, इसमें हमारे पास बहुत ही बेसिक से जाएंगे हम लोग। नंबर वन, W बाय W, क्या बोलते हैं इसको? परसेंट बाय मास। क्या बनेगा फॉर्मूला? W/W, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, कोई टेंशन नहीं। ये केजी में है तो ये केजी में, वो मैटर नहीं। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परसेंट बाय मास, W/W। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। 3.5% W/W ऑफ NaCl सॉल्यूशन। क्या है इसका मीनिंग? 3.5 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। उसमें से पानी कितना है फिर? तो वेट ऑफ वाटर, इसमें से उसको माइनस कर लो, यानी वेट ऑफ वाटर कितना हो गया? 96.5 ग्राम। ये मीनिंग है उसका। ऐसे ही आगे आ जाओ। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है V/V। ये क्या चीज है? परसेंट बाय वॉल्यूम। अब इसका मीनिंग फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई एग्जांपल ले लेते हैं ना, वही सेम एग्जांपल लूंगा। 3.5% V/V HCl सॉल्यूशन। अदरवाइज कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। बताओ, मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, क्या मीनिंग है? 3.5 ग्राम, ग्राम रहेगा क्या? वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो रहेगा ml। 3.5 ml ऑफ किसका? H2SO4 इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर नहीं, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से पानी कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगेन द सेम 96.5 ग्राम ml। बट वाटर के लिए ये लिखे कि ये लिखे, दोनों
सेम ही है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो ये हो गया W बाय डब्ल्यू, ये हो गया V बाय V। एक ऐसा ही W बाय V होता है और एक V बाय W भी होता है। बट हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म हम लोग लेने वाले हैं वो है ppm। ये क्या होता है अब? ppm पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन क्या होता है? 10 का पावर 6। अपना वो फॉर्मूला था, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये हो जाएगा ppm। ऐसे ppb 10 का पावर, ppb के लिए 9 और ppt के लिए 10 का पावर 12 रहता है। बट अपने को उसका नीड नहीं है, हमें नीड है नेक्स्ट फैक्टर अपने पास जो आ रहा है कंसंट्रेशन टर्म, वो आ रहा है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन से पहले हमें अंडरस्टैंड कर लेना, एक बार रिकॉल कर लेना है मोल को। बताओ मोल क्या है? मोल को इंडिकेट किससे करते हैं? स्मॉल m से, स्मॉल n से, स्मॉल n। और n क्या है? गिवन मास बाय, ओके, दैट इज ग्राम इन ग्राम। और क्या एक ही फॉर्मूला है मोल और इसके लिए, मोल के लिए? नहीं, और क्या है? और क्या है? गिवन मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है तो एवोगाड्रोस नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ले लो। या फिर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय कितना? 1 मोल यानी कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। बट ये कब चलेगा ओनली? ये कभी भी नहीं चलेगा, ये ओनली एसटीपी पे चलेगा। ठीक है ना? ओके। एंड अब ये सब चीजें तो आ गई मोल की। इंपॉर्टेंट अपने फुली फॉर्मूला यही है मोल निकालने के लिए। तो मोल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। और भी बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं मोल कैलकुलेट करने, हमें ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मोल फ्रैक्शन इंडिकेट किससे करेंगे? एक्स। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मिलकर 1 बनेगा। तो इसमें जितने भी सॉल्वेंट, इसमें जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, लाइक x1 प्लस x2 प्लस जितने भी कंपोनेंट है, वो सबके मिलाकर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एंड देयरफॉर अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू कितना? बट x1 कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है n1 बाय टोटल कंपोनेंट n1 प्लस n2। एंड x2 कैलकुलेट करने भी अपने पास फॉर्मूला है n2 बाय n1 प्लस n2। ठीक है ना? तो ये अपना मोल फ्रैक्शन का बन जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई पहले मोल कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है ना? मोल कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बोला है 18 ग्राम ग्लूकोज इन 1000 ग्राम वाटर, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। और हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट करो इसका मोल फ्रैक्शन। कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने का? मोल निकालने के। मोल कैसे निकाल रहे हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। अब उसके सबसे पहले ये ग्लूकोज का N2 बोलेंगे उसको अपन। अब एक चीज ये सॉल्व करने से पहले एक चीज और भी ध्यान रखिए कि 1 कब यूज करना है और 2 कब यूज करना है। सोल्यूट के लिए 2 और सॉल्वेंट के लिए 1, या फिर ए और बी भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज कितना गिवन है? 18 ग्राम बाय ग्लूकोज का मोलर मास 180। कितना हो जाएगा? 1/10, 0.1 भी लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही N1 निकाल लो।
कितना हो जाएगा 1000/18, 1000 उसका वेट, 18 उसका मोलर मास। यहां से एक नंबर मिलता है जो आपको लर्न रहना चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, कितना 55.56 या अप्रोक्स में 55.5। अब यहां से ये तो बन गया n1 n2। अब कैलकुलेट करना है x2। अब x2 कैसे कैलकुलेट करें, x2 यानी उसके मोल कितने हैं 0.1 बाय टोटल मोल कितने हैं 0.1 प्लस 55.56। एक तो ये मेथड हो गई, या फिर कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा फ्रैक्शनल भी जा सकते हैं। इसका कितना आया था 1/10 बाय 1/10 प्लस 1000/18। अब आपको इसमें ये यहां से इजी जाता है कैलकुलेट करने, वहां से कैलकुलेट करो, यहां से इजी जाता है यहां से कैलकुलेट करो, और इसका आंसर अपन निकाल लेते हैं। तो x2 जो भी आएगा फिर उसमें से x1 अपना 1 माइनस x2 बनाना है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या है, क्वेश्चन आएगा इस पे, सबकी यूनिट पे क्वेश्चन आएगा आपको, ये यूनिट क्या है। पिज्जा लिया अपन ने, पिज्जा का एक फ्रैक्शन आपको मिल गया, एक फ्रैक्शन मुझे मिला, कोई यूनिट, फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका भी कोई यूनिट, तो इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्ट उस लेसन पे जो आपको दिया है वहां पे हम लोग नहीं जा सकते, पहले ये सारे टर्म अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में तीन इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास होते हैं, थ्री इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। उसमें से सबसे पहली है मोलैरिटी। मोलैरिटी इंडिकेट किससे करते हैं, कैपिटल एम। मोलैरिटी एक्चुअली क्या होता है कि ये मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल का फॉर्म मोल N2 से इंडिकेट करेंगे हम लोग, और वॉल्यूम लीटर ले लेंगे। बट अगर वो लीटर में ना गिवन रहा तो क्या करें, N2 इंटू N2, N2 क्या होता है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू वॉल्यूम इन ml। तो ये बन जाएगा अपना मोलैरिटी। अब सबसे पहले हम लोग इसका यूनिट चेक कर लेंगे, ये क्या है मोल, और ये लीटर। ऊपर जाकर लीटर के लिए और भी एक टर्म यूज कर सकते हैं, यस क्या है डीएम क्यूब इनवर्स, है ना। तो इसका यूनिट बन जाएगा मोलैरिटी का यूनिट, एक तो ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे अपन, अब आएगा क्या बनाते, एक क्वेश्चन बना के देखेंगे। 9.8 ग्राम 9.8 ग्राम H2SO4 in 100 ml solution। तो कैलकुलेट मोलैरिटी।
आंसर फटाफट निकालना है। बन गया, कितना आया? ये 9.8 इंटू 1000 बाय H2SO4, 98 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और देखो क्या क्वेश्चन आता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ NaCl needed for the preparation of 0.1 molar हंड्रेड ml solution। 0.1 मोलार 100 ml solution। अब ये क्वेश्चन है और आप लोगों क्या करना है, क्वांटिटी और नीडेड NaCl की, NaCl कितना लगेगा, फॉर्मूला में देखने का कि उसमें से अपने को क्या नहीं दिया है, क्या कैलकुलेट करना है। क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ NaCl मीन्स हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला चल जाओ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके देख लो, जो चीजें गिवन नहीं होंगी वही आपका आंसर है, वही कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी गिवन है, M2 गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट। नो नो नो, W2 क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए NaCl का, तब जाकर वो इतना बनेगा। तो आंसर क्या है? यस, या W2 इज 58.5 और 5.85, 0.5। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये अपना बन जाएगा M.1, M2 58.5, वॉल्यूम 100 बाय 1000, 1212, and therefore 0.585 ग्राम। ये तो अपना बन गया मोलैरिटी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो भी टर्म में टेम्परेचर आएगा वो सारी टर्म टेम्परेचर, सॉरी, जिस भी टर्म में वॉल्यूम आएगा वो सारी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम है तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसकी भाई भी एक है, इसकी सिस्टर भी है एक,
मोलैरिटी की, मोलैलिटी भी है बट उससे पहले उसकी और एक कजिन भी है ना, नॉर्मेलिटी ले लेते हैं पहले। अब नॉर्मेलिटी में क्या है, नॉर्मेलिटी में पॉइंट ये है कि जो चीज इसमें मोल चल रहा था इसमें ग्राम इक्वालेंट चलता है ना, तो इसका यूनिट भी बन जाता है ग्राम इक्वालेंट डीएम क्यूब इनवर्स, और ग्राम इक्वालेंट पर लीटर ये इसका यूनिट है। तो ग्राम इक्वालेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी अपना फॉर्मूला रखता है, क्या रखता है, W2 इंटू 1000 बाय E2। अब ये क्या है, E2 क्या है, ये E2 क्या है, ये ग्राम इक्वालेंट है कि ग्राम इक्वालेंट, इक्वालेंट वेट है, ये इक्वालेंट वेट है जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलर मास बाय एन फैक्टर से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल H2SO4 का मोलर मास कितना है, 98, बट उसका एन फैक्टर 2, तो कितना हो जाएगा 98/2, नथिंग बट 40, 98/2 49, 98/2, ठीक। तो ये हो जाएगा उसका मोलर मास बाय 2 इक्विवेलेंट मास। अच्छा, नॉर्मेलिटी का और मोलैरिटी का कोई रिलेशन है क्या, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। दो ऑप्शन हो सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक तो मोलैरिटी कैलकुलेट करो और फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम 100 ग्राम वाटर। वाटर की डेंसिटी 1 होती है और वाटर का 100 ग्राम ही उसका 100 ml होता है, तो वाटर के केस में टेंशन नहीं लेना, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। अच्छा, फॉर्मूला में पुट करना है, फटाफट कैलकुलेट करना है, आंसर बताना है। नॉर्मेलिटी 4.9 इंटू 1000 बाय 49, 98/2 कर लू इंटू 100। ये 98/2 क्यों किया, 98 उसका मोलर मास है, 98/2 एन फैक्टर, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर बनने लग जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, कितना 2.5, ठीक है। ऑप्शन हो सकते हैं, सबने अलग अलग जगह से मैथ की पढ़ाई की है, तो सबके आंसर अलग अलग आने चाहिए, कैलकुलेशन अलग अलग होंगे ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट वे होंगे कैलकुलेट करने के, और सबका आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये 1 2 1 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसको इससे कर देंगे तो ये 49, और ये भी कितना है 49, 49/49, ठीक है। आंसर तो 1 चाहिए, ठीक है। वही बोला, आपने डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किया होगा ना, सबने एक जगह थोड़ी पढ़ा है मैथ, ओके। आंसर एक ही आना चाहिए, ओके। तो ये है नॉर्मेलिटी। बढ़ते नेक्स्ट टर्म की तरफ, कौन सी, मोलालिटी,
अच्छा, ये नॉर्मली टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? दिस वन इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट मोलैलिटी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मोल पर केजी। मीन्स अपने पास मोलैलिटी जो होगा, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्वेंट इन केजी। उसी को ओपन किए तो N2 क्या होता है? W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1 इन ग्राम। तो ये अपने मोलैलिटी का फॉर्मूला है। मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? यस, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन आएगा इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी। इसकी क्लैरिटी क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आएगा, कैलकुलेट करते हैं इस पे क्वेश्चन। बताओ क्या क्वेश्चन आएगा इस पे? क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द मोलैलिटी, एक क्वेश्चन। दूसरा, मोलैलिटी गिवन है और ये W2, अदरवाइज समटाइम M2 भी आ जाता है। देखो क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ HNO3 required for the preparation of 0.1 मोलल 500 ml solution, 500 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर सॉल्वेंट ले लिया जाए उसको, 500 ग्राम सॉल्वेंट। ये है क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर, कैसे करना है, चेक करें। बन, बन गया क्या? बताओ कैसे करना है सॉल्व। क्या करना है? ये क्या चीज है 0.1 मोलर? मोलैलिटी। W2 कितना है? अच्छा, वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। और M2 63 इंटू 500, ये कैलकुलेट करना है। कितना आंसर बना है? यस, 3.15 ग्राम। ओके, देखिए इस पे क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन कैल में भी आता। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने क्वेश्चन आएगा, जबकि गिवन अपने को मोलल सॉल्यूशन होगा। उसको भी समझते हैं कैसे। अपने गिवन होगा 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन? क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन
मोलर जो होता है ये केजी के लिए होता है, और सॉल्वेंट के 1 kg के लिए। और एक्वस सॉल्यूशन बोला तो वहां पे का सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है। तो अपना ये क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम। अब सॉल्वेंट क्या है? पानी है, ये एक्वस। तो अभी तो N2 के मोल कितने मिल गए हैं? 1। और N1 के मोल ये 1000/18, तो यहां से मिल जाएंगे। तो अपने पास N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। अब अपने को कैलकुलेट करना है X2, मोल फ्रैक्शन, उसके मोल बाय टोटल मोल। अब इसको भी सॉल्व कैसे करते, थोड़ा ये भी देख लो। 1 बाय ये कितना हो जाएगा? 56। हमें अप्रोक्स में निकालना है आंसर, तो हम लोग इसको 1/50 कंसिडर कर ले। 1/50 का मीनिंग होता है पॉइंट कितना? 0.02 होता है। बट अपना आंसर 0.02 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? तो आएगा 0.01, अपना 17। ये 20 से थोड़ा सा कम। ऑप्शन में ऑप्शन क्या होते हैं ऐसे? 1.7, 0.17, 0.017, या फिर 17। उसको पता है कि आप डेसिमल में रॉन्ग होंगे, तो आंसर क्या है? ठीक है। तो ये है ऐसा क्वेश्चन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और आपके लिए है 2 मिनट्स। 10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ। 0.170, बताओ आंसर। 10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अरे जल्दी जल्दी बोलल, यहाँ पे दिया है 10 मोलर। है ना? हमें तो अप्रोक्स में चाहिए। तो ये N2 की वैल्यू कितनी हो रही है? 10। और N1 की वैल्यू तो फिक्स है 55 पॉइंट, एंड देयरफॉर X2 इज इक्वल टू ये 10/56, यस, विच इज इक्वल टू नियर अबाउट कितना? 10/66, है ना? तो अपना आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अप्रोक्स में सॉल्व करना है। अप्रोक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। हाँ 65 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 ले लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ डिवाइड कर लो, आंसर बता दो। 0.15। ठीक है ना? तो अपने को ये समझना यही है कि आंसर इसके आसपास आएगा, ये आएगा, ये आएगा, कि ये आएगा ऐसे। ठीक है ना? तो ऑप्शन गिवन रहते हैं, ये भी चीजें गिवन रहती है, और हमें कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड मोलैलिटी का क्वेश्चन। परसेंट दिया रहता है और मोलैलिटी, अदरवाइज मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो पहले तो एक पॉइंट रिमेंबर रख लो कि अगर मोलैरिटी गिवन है
मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू वॉल्यूम इन ml। कभी कभी क्या होता है, परसेंट गिवन रहता है, परसेंट। परसेंट अगर W/V के फॉर्म में गिवन है तो टेंशन ही नहीं है, ये W और ये V, तो जैसे थे वैसे पुट कर दो। अगर W/V में गिवन है तो अपना फॉर्मूला रहेगा, इसका रिलेशन रहेगा परसेंट W/V इंटू 10, क्योंकि इधर 1000 है और अपना परसेंट में 100 है, तो 10 आ जाएगा बाय M2। ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का परसेंट बाय W के लिए, W/V के लिए। बट अगर गिवन है W/W, तो यहां पर तो अपने को क्या चाहिए, W/V चाहिए था। तो इस वॉल्यूम को डेंसिटी में, वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करें, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे कैसे, मोलैरिटी इज इक्वल टू W/W इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाय M2। ये डिफरेंस है दोनों में, ये अपने को अंडरस्टैंड करना है कि कब डेंसिटी की का नीड नहीं है और कब हमें लेना पड़ेगा। करते क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 6.3% HNO3, 6.3% HNO3, और ये परसेंट जो दिया रहेगा ये W/V है ऑफ HNO3, 6.3% W/V of HNO3। Calculate molarity and then normality, दोनों कैलकुलेट करने हैं। ऑब्वियसली इक्वली रहेंगे, एन फैक्टर 1 ही है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला इनपुट करने का, आंसर बनाने का। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कितना, 1? पता नहीं, हो भी सकता है। कैसे, फॉर्मूला क्या है, परसेंट 6.3 इंटू 10 बाय मोलैरिटी, मोलर मास कितना है HNO3 का, 63। अब आपको लग रहा होगा कि जब से मैं HNO3 H2SO4 आ रहा है तो 98 ले ले रहा हूँ, NaCl आ रहा है तो 58.5 ले रहा हूँ, है ना, और HNO3 आएगा तो 63 ले लिया हूँ या फिर 6.3 ले लिया हूँ। तो ये सर ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल देखोगे क्वेश्चन आपके, तो क्वेश्चन इससे भी इजी रहेंगे। ऐसे रहता है, HNO3 रहा तो वो 63 6.3 देना प्रीफर करेगा आपको, यानी वो खुद चाहता है कि आपका आंसर बने, रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। बट यही क्वेश्चन में, अच्छा नॉर्मेलिटी उसकी क्यों 1, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। 6.3% W/W of HNO3, डेंसिटी 1.05 ग्राम पर ml। हाँ बस वही कैलकुलेट करना है। 1 पॉइंट वही होगा, बस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डेंसिटी आ गई एक्स्ट्रा। बट इसी क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेट करें मोल फ्रैक्शन भी। इस क्वेश्चन में अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोलैरिटी तो सॉरी, ये आपकी मोलैरिटी तो बन गई ना इस फॉर्मूला से, 6.3 इंटू 10
इंटू 1.05 बाय 63, 1.05, ये उसकी मोलैरिटी आ गई। नाउ अब थोड़ी सी और क्लैरिटी में लेके आते हैं, x2 निकाल लो। अब क्या कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ट्राई करो। बना दो फटाफट बना दो। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको दोनों के मोल चाहिए ओनली। दोनों के मोल अगर बन जाते हैं तो अपना आंसर बनता है। 6.3% का मीनिंग क्या होता है थोड़ा समझाते हैं क्या? 6.3% का मीनिंग क्या है? 6.3 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम वाटर, W/W है। तो 100 ग्राम अगर वाटर है, 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है, तो माय क्वेश्चन, वाटर कितना है? 6.3 ग्राम HNO3 इन 100 ml सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन। अब उसमें दोनों मिलाकर अगर 100 है तो फिर पानी कितना है? ये 100 माइनस 6.3 विच इज इक्वल टू 93.7। इतना ग्राम उसमें पानी है, इतना ग्राम उसमें HNO3 है। नाउ सबसे पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, मोल कैलकुलेट कर ले। मोल कैसे बनेगा? मोल ऑफ HNO3, उसका मास 6.3 एंड मोलर मास 63 which is equals to 0.1, 1/10, and mole of water 93.7 by वाटर का मास which is equals to कितना? उसको 94 भी ले सकते हैं अप्रोक्स में, अदरवाइज ये 19 फाइजा 18 फाइजा, और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, है ना? कितना कितना आता है? नाइन्टी 3.7 बाय 18, यस 5। ठीक है, अब आगे चल जाए। कैलसी यूज कर सकते हैं क्या आप लोग एग्जाम में? नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा था। अब X2 कैसा है? उसके मोल, उसके मोल बाय टोटल मोल, जो कि कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये 0.018 के आसपास आंसर बन जाएगा, जिसको कि आप लोग अप्रोक्स में कैलकुलेट करके भी आंसर बना सकते हैं। ये है इसका मोल फ्रैक्शन। अब अगर ये x2 अगर इतना है तो फिर x1 कितना होगा? 1 माइनस 0.018, ये आपका x1 बन जाएगा। तो x1 और x2 इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट आएगा बनाते?
एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म का। 98% क्या लू बताओ? नहीं लूंगा। जब से बहुत एक से ले लिया था, अब नहीं लूंगा मैं। 98% H3PO4 सॉल्यूशन, जबकि यहां पर ये W/W है, परसेंट बाय मास। कैलकुलेट मोलारिटी एंड, मोलारिटी को रहने दो, मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करके बता दो। वो H3PO4 का मोलर मास कितना है? 98 ही है क्या? अच्छा चलो, अच्छा है, फिर तो इजी हो जाएगा आपके लिए। और X2 में जाओ, आंसर बनाओ।